आज हम लोगों को जो चैप्टर देखना है वो है अपना चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन PSR। क्या होगा इस चैप्टर में, क्या इम्पोर्टेंट है नहीं है, तो एक बात ना दिमाग में डाल लो, इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये चैप्टर। वो क्यों, इसमें से क्वेश्चन लगे ना लगे, लेकिन जिस बच्चे को ये चैप्टर आ गया उसने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वगैरह जो आगे के चैप्टर हैं वो ये लगा लो आपकी 40 to 50% छेड़ने से पहले ही सीख लिए। क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं, कुछ अकाउंट ऐसे बनाने होते हैं हमें जो कि आगे भी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग इस चैप्टर को ज़रा फोकस से देखें। लेक्चर नंबर 1 है तो ओवरव्यू लेंगे और एक स्टेप भी कवर करेंगे, ठीक है। अब पहले ज़रा मतलब समझ लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने कहा ये 3 हिस्से होते थे, ठीक है। 3 हिस्से होते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक हिस्सा ए का, एक बी का और एक सी का। अब उस ए, बी और सी का जो हिस्सा था वो था, मान लेते हैं 3:2:1 का, ठीक है। जो ओल्ड था, जो इनका क्या था, ओल्ड था, पुराना वाला जो हिस्सा था, ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो क्या था इनका 3:2:1। लेकिन न्यू जो अब डिसाइड हुआ है, न्यू जो डिसाइड हुआ है वो मान लेते हैं इक्वल डिसाइड हो गया। क्या मान लेते हैं, इक्वल डिसाइड हो गया। तो अब उसकी वजह से जो न्यू इनके बीच में डिसीजन लिया गया है उसकी वजह से किसी का शेयर इंक्रीज हुआ होगा, किसी का डिक्रीज हुआ होगा। वो कैसे पता चलेगा, वो भी पता चलेगा। मान लेते हैं कि टोटल 30 रुपए इसे मिलते थे, 20 रुपए इसे और 10 रुपए इसे, ठीक है। टोटल कितने मिले, 30 20 50 और 10 60। और अब मैंने क्या कहा कि इक्वल इक्वल सबको मिलेंगे, तो 20 रुपए इसे मिलेंगे, 20 रुपए इसे मिलेंगे और 20 रुपए इसे मिलेंगे, क्योंकि टोटल तो हमारा 60 ही रहने वाला है, 60 ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ जी सर। अब तो देखो जरा डिफरेंस, इस बंदे को 10 रुपए क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं, इस बंदे को कुछ नहीं हो रहा, 0। इसका पहले भी वही शेयर था, इसका भी वही शेयर है, इस बंदे को 10 रुपए अब ज्यादा मिल रहे हैं। पहले ए को 30 रुपए मिलते थे, अब 20 रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब ये कहने का हुआ कि 10 रुपए किसको, ए को कम मिल रहे हैं। बी का 20 रुपए ही मिलते थे, 20 ही मिल रहे हैं। सी को 10 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसे 20 मिल रहे हैं, तो 10 रुपए से शेयर उसका बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इंक्रीज भी हो सकता है किसी का शेयर, डिक्रीज भी हो सकता है किसी का शेयर, और नोट चेंज। वाओ, ये भी सिचुएशन है। तो हमें 3 बातें सीखने को मिली इस एक एग्जांपल से कि जब चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसी का शेयर डिक्रीज होगा, ठीक है, किसी का शेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसी का शेयर इंक्रीज होगा और किसी के शेयर में नो चेंज है। देखो ना यहाँ पर बी के केस में 20 रुपए ही थे, 20 रुपए ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। बी ने कहा मेरा जो शेयर है उसे वैसे ही रहने दो, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे हटा देते हैं जरा। क्या क्या करना है, कैसे कैसे चलेगा ये चैप्टर, उसका ओवरव्यू कर लेते हैं जरा पहले। तो बेसिकली हमें इसमें कितने स्टेप देखने हैं, यहाँ देख लेते हैं। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट में क्या क्या करनी होगी। सबसे फर्स्ट में पहली चीज हमें सीखनी होगी डिटरमाइन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा वो बाद का मैटर है। पहले मैटर ये है कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइस रेशियो आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो बता देता हूँ, त्याग अनुपात। मैंने क्या कहा, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, त्याग देना। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, त्याग, त्याग करना। जिसका शेयर डिक्रीज हुआ था उसने त्याग ही तो करा था इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। हमने कहा था ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, सी का शेयर क्या हुआ था, बढ़ गया था। इसका शेयर क्या हुआ था, कम हुआ था, ठीक है। इसका शेयर इंक्रीज हुआ, इसका शेयर डिक्रीज हुआ, तो ये अल्टीमेटली क्या कहलाएगा, गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। अब ये गेनिंग वर्ड क्या है अभी बताते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है ना, तो ये सैक्रिफाइस पार्टनर। भाई 30 रुपए मिलते थे, अब 20 मिल रहे हैं, तो 10 रुपए से इसने त्याग कर दिया, सैक्रिफाइस हो गया।
इसे 20 रुपये मिलते थे लेकिन अब 30 रुपये मिलेंगे, हाँ सॉरी, इसे 10 रुपये मिलते थे, 20 रुपये मिलेंगे, तो अब 10 रुपये से उसे ज़्यादा मिलेंगे तो उसे गेन हो गया। गेन की मैं बात करूँ, गेन की मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं हिंदी में लाभ। उसे क्या बोलते हैं? लाभ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। ए बी सी के बीच में हमने जो भी एग्जांपल देखा था उसमें ए ने सैक्रिफाइस करा था इन फेवर ऑफ सी, बी का कोई रोल ही नहीं था, बी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। बी को अगर आप ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 रुपये इसने अपने पास से कहाँ पहुंचा दिए थे? 10 रुपये इसके पास। बस अब मैं उसे रुपए की फॉर्म में इसलिए ले रहा हूँ ताकि अभी रेशियो आपको नहीं आता निकालना, तो इसलिए बस अभी जब रेशियो निकालना आ जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जो पार्टनर जिसने सैक्रिफाइस करा हो, त्याग करा हो, जिस इस वाले एग्जांपल में ए ने करा था, और गेनिंग रेशियो वो जिसका रेशियो गेन कर गया हो उसे बोलेंगे हम गेनिंग पार्टनर, और गेनिंग रेशियो वो आएगा लाभ अनुपात वाला, ठीक है। सेकंड हमें सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का चक्कर इसमें क्यों आया? देखो भाई, आएगा ही आएगा। एक बात बताओ, 10 रुपये से जो शेयर बढ़ा था, 10 रुपये की आप क्या दोगे? कैपिटल दोगे क्या उसे? नहीं, हम क्या बांटेंगे? हम गुडविल को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले गुडविल की वैल्यूएशन सीखेंगे। गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करते हैं सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, सीख चुके हैं हम सेकंड वाले चैप्टर में। उसमें जो हमने 5 to 6 क्लास लगाई है अपने गुडविल वाले चैप्टर में, वो इसीलिए लगाई है कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी आ जाए। अब बस हमें इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है गुडविल का, वो कैसे टाइम आने पर बताया जाएगा आपको विद जर्नल एंट्रीज। पॉइंट नंबर थर्ड में हमें क्या देखना है? एडजस्टमेंट थर्ड क्या करनी होगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। रिजर्व वगैरह जो बने हुए हैं अगर कोई है फर्म में, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है गाइस इकट्ठा होना, इकट्ठा करना या होना। इकट्ठा का मतलब यहाँ है कि आपके पास ना, जैसे 2016 में कोई प्रॉफिट हुआ, 2017 में प्रॉफिट हुआ, 2018 में प्रॉफिट हुआ, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें आप कंट्रीब्यूट करते रहे, और ये क्या हो गया यहाँ पर जाकर? ये इकट्ठा हो गया, ये वाला शेयर आपका, ये वाला शेयर इकट्ठा हो गया। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। टाइम आने पर देखेंगे इसे भी, इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। मतलब ये कहने का कि एसेट और लायबिलिटीज को भी हमें क्या करना होगा? रिवैल्यूड करना होगा, और इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनता है? समय आने पर सही सोच रहे हो। पॉइंट नंबर 5 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी इसमें हमें क्या करना होगा? इस एडजस्टमेंट में, इसमें बेसिकली हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने होंगे या करंट अकाउंट होंगे, डिपेंड करता है फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, और विद बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का मतलब क्या है? न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी अब अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे होगी? समय आने पे पता चलेगा। एक चीज और बता देते हैं जरा, रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन का मतलब कारण, किस चीज का? कि उनके बीच में चेंज क्यों आया। चेंज आने के लिए कोई कारण की जरूरत है? बिल्कुल है, कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो उनके बीच में चेंज आया। ए ने कहा कि भाई मैं अपना शेयर तुम्हारे फेवर में दे रहा हूँ, बी ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो, सी ने कहा लाओ मेरा शेयर बढ़ा देते हैं, बढ़ा दीजिए। क्या कारण हो सकता है? देखो भी, कारण हो सकता है सबसे पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट। उनके बीच में ऐसा हुआ हो पहले ही कि भाई 2-3 साल तक तो हमारा रेशियो ये रहेगा, लेकिन अब भविष्य में ये होने वाला है, ऐसे उनके बीच में डील में लिखा हो या बीच में उनके एग्रीमेंट हुआ हो। दूसरा रीजन हम ये कह सकते हैं कि कोई एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर बन गया हो, या स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर बन गया हो। यानी ये कि जो ए था उसने जो अपना त्यागा था अनुपात, जो सैक्रिफाइस करा था इन फेवर ऑफ सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ने अब क्या सोचा कि मेरी उम्र हो गई है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला, मैं फर्म में से अपना हिस्सा कम करने वाला हूँ, क्योंकि सी अब आजकल ज़्यादा मेहनत करने वाला है। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? कोई डिस्प्यूट उनके बीच में खड़ा हो गया। डिस्प्यूट उनके बीच में जब खड़ा हो गया तो एग्रीमेंट जो हुआ वो और किसी चीज को लेकर नहीं हुआ, रेशियो पे हुआ कि भाई एक काम करो, तुम लोग काम वाम तो करते नहीं हो कुछ, और ये डिस्प्यूट जो हुआ है इसमें कोई ऐसी बात थी, इस डिस्प्यूट में, विवाद में
कि उन्हें रेशियो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और भी अपने कुछ अदर मैटर हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ समझाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराते हैं। चलिए, हमें जो सबसे पहले देखना है वो देखनी है कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप इसमें लेते हैं हम कि न्यू शेयर निकाला हुआ है या नहीं है। अगर हमने न्यू शेयर निकाल लिया तो फिर हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने और गेनिंग रेशियो निकालने कोई बड़ी बात नहीं होगी। ध्यान रखें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इनके जरा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत छोटे छोटे से सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, क्लियर करनी है बस आपको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और गेनिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं, गेनिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूलाज हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्या सर इतने से ही काम हो जाएगा? ध्यान रखना, जिस बच्चे ने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो सही निकाल लिया वो आगे की जो कार्यवाही करने वाला है वो सही करेगा, अदरवाइज वो सब कुछ गलत करने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं कहूँ तुमसे कि ओल्ड शेयर क्या और न्यू रेशियो या न्यू शेयर क्या, भाई पता होना चाहिए आपको। ओल्ड रेशियो किसे कहते हैं, न्यू रेशियो किसे कहते हैं, नहीं पता है तो हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेंगे और समझेंगे चीज को। एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, नोट डाल लेना बेटा, एक चीज इन दोनों में याद रखनी है, वो क्या? अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही माना जाएगा, अगर इस फॉर्मूले से आप चल रहे हो। मैंने कहा कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मान लो यहाँ 3 थे, यहाँ 1 हो गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 आ गया आंसर आपका। ये आपका ओल्ड रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो, जो 2 आया है वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे ना होके ऐसे होती, माइनस के 2 आ जाए और आप कहने लगो जी ये मेरा ओल्ड रेशियो था, ये मेरा न्यू रेशियो था, ठीक है, ये मेरा ओल्ड रेशियो था। ये एक काम करते हैं, ओल्ड रेशियो मेरा क्या था, 3 था, और इसे 5 कर लेते हैं न्यू रेशियो को, ठीक है। ओल्ड रेशियो मेरा 3 था, न्यू रेशियो मेरा 5 हो गया, 3 माइनस 5 मैं करूंगा माइनस के 2। अब ये रूल तो मैंने लगाया सैक्रिफाइस रेशियो का, फॉर्मूला मैंने लगाया सैक्रिफाइस का, लेकिन नेगेटिव जो आ रही है सिचुएशन, ये इसे क्या बना देगी, गेनिंग रेशियो बना देगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो फिर यही वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया है वही है। सैक्रिफाइसिंग अगर लगाया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही आएगा, लेकिन अपोजिट हो जाएगा कब, जब चेंज हो जाए यहाँ पर, मतलब ये कि सिचुएशन किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव ना हो। ऐसे गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो भी पॉजिटिव में आता है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो वो गेन रेशियो होगा, अगर फॉर्मूला आपने ये लगाया न्यू माइनस होल्ड करा है। लेकिन अगर न्यू माइनस होल्ड करने के बाद भी आपका जो सिचुएशन जो रिजल्ट है वो अगर नेगेटिव आता है तो फिर गेनिंग रेशियो ना बोलकर आप उसे क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल कराते हैं। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें अमित एंड सुमित आ रहे होंगे गाइस। Amit and Sumit are the partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. It was decided by them to share profit equally with effect from 1st April 2018. Calculate the sacrificing and gaining ratio. उन्होंने कहा है अमित और सुमित दो बंदे हैं, अमित है और सुमित है, उनका ओल्ड रेशियो था 2:1 का और न्यू रेशियो उनका होने वाला है 1:1 का। 1:1 तो लिखा हुआ नहीं है, इक्वल तो लिखा है, इक्वल लिखा है तो 1:1 मान लो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब मैं आपसे अगर इसे सोल्व करने के लिए कहूँ तो आप कैसे करोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे सैक्रिफाइस निकालने के लिए, और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड करेंगे हम गेनिंग निकालने के लिए। ना ना, बस हम एक ही रेशियो, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पॉजिटिव सिचुएशन आती है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आती है तो गेनिंग, बात खत्म हो गई। सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे आप इसका। अगर मैं आपसे कहूँ अमित वाली सिचुएशन को करने के लिए तो आप अमित में जाओगे, यहाँ 2/3 रखोगे, 2 + 1 है ना, तो 2/3 रखोगे और माइनस कर दोगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है उसका 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आप किसका करने वाले हो, सुमित का करने वाले हो। सुमित का रेशियो कितना था, 1/3 का था और ये 1/2 है।
ठीक है, इन्हें आप सोल्व कर दीजिए। अगर पॉजिटिव सिचुएशन आती है तो सैक्रिफाइस, एक का सैक्रिफाइस आएगा तो दूसरे का अपने आप ही गेन आएगा। ठीक है, इन दोनों का आप जरा अगर एलसीएम लोगे तो अगर मैं बात करूं 6 आ जाएगा। इसे आप सोल्व करोगे तो ये 4 माइनस 2 3 6 माइनस 3, तो 1/6 इसका आएगा। तो ध्यान रखें माइनस के 1/6 इसका गेन आएगा। अगर आपकी ऊपर वाली कैलकुलेशन सही है तो ध्यान करना आपके नीचे वाला भी वो सही अपने आप ही आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 और 2 का इसका एलसीएम लोगे बेटा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3 1 माइनस के 1/6 आंसर आपका आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस है। ठीक है, ये सैक्रिफाइस पार्टनर है और ये कौन है, ये गेनिंग पार्टनर है। क्योंकि हमने रेशियो क्या लगाया था, हमने जो फॉर्मूला लगाया था रेशियो का वो ओल्ड माइनस न्यू लगाया। ओल्ड माइनस न्यू में अगर पॉजिटिव सिचुएशन आ रही है तो सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रही है तो गेनिंग, ये हमने भी क्लियर करा था। ठीक है, ओके सर, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जरा, स्क्रीन पर शो हो गया होगा आपकी। चलिए, आशीष, आकाश एंड अखिल, 3 ए हैं इसमें, तो आशीष, आकाश और अखिल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. They decided to share profit in the future in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2018. Calculate the sacrificing and gaining ratio. ध्यान रखना WEF with effect from जो लिखा हुआ है इसका भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो भविष्य में आपको पता चलेगा। मांग रहे हैं तुमसे कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को। क्या ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है और लेस देन 30 सेकेंड्स में आप ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अब मैं बात करूं जरा आशीष और दूसरा बंदा कौन है, ये आकाश, और तीसरा बंदा कौन है, ये अखिल। ठीक है, 3 बंदे हैं, इनका रेशियो था भाई 5/10 कर दो इसे, 3/10 कर दो इसे, और इसे 2/10 कर दो, क्योंकि 5 3 8 तो 10 हो जाएगा। ये इनका ओल्ड रेशियो है और ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो क्या मांग रहे हैं, ये न्यू रेशियो है, बोल रहे हैं 2:1, तो ये 2/5, 2/5 और ये 1/5। इतना इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा वाइड टर्म में मैंने चीज़ आपको ये दिखाई है। क्या इसे करना कोई ज़्यादा हार्ड बात है? बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा सोल्व है यार, सोल्व करो इसे, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आपको जरा ये क्वेश्चन हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने बस ये बता दिया है आपको क्वेश्चन करके लिख कर यहाँ पर कि क्वेश्चन है क्या। सॉल्यूशन देखते हैं जरा, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सुनो भाई, अगर हम किसकी बात करें, आशीष की बात करें, आशीष की बात करें तो उसका रेशियो था 5/10 का, और आकाश की बात करें तो उसका रेशियो था ओल्ड 3/10 का, और अखिल की बात करें तो अखिल का रेशियो था 2/10 का। उसमें से माइनस करो इनके न्यू शेयर, न्यू रेशियो था इसका 2/5, 2/5, 2/5 गलत है बिल्कुल, ये 1/5 है। ठीक है, कैलकुलेशन करो, अमाउंट निकालो, सीधी सी बात, सॉरी रेशियो निकालो। 10 और 5 का अगर आप रेशियो निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो गाइस इसमें 10 ही आपका आने वाला है। ठीक है, एलसीएम में निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा, तो ये 1/10 आ गया। इनका आप एलसीएम निकालोगे तो वो 10 आएगा। ठीक है, 10 तो ये 3 आ जाएगा, माइनस 5 2 10 तो ये 2 आ गया, 2 2 4 हो गया, माइनस के 1/10, देखो माइनस के 1/10 आ रहा है, 10 और 5 का ये 10, और भाई ये आपका कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, नहीं ये 2 आएगा, क्योंकि उसने डिवाइड जब करा तो 1 आ रहा था, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये 0/10 यानी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन है, सैक्रिफाइसिंग आशीष, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/10 और गेनिंग रेशियो है माइनस के 1/10, या मतलब 1/10 गेनिंग बोल लो। तो गेन किसने कराया, आकाश ने कराया, अखिल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।